हेलो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अप्लाइड मैथ्स विंटर 2025 का C2D का पेपर हमने चेक किया, जिसके अंदर हमने MCQ देखे मैट्रिक्स के, है ना। श्रेणिक ना આપણે MCQ છે. Now we have to focus on the MCQ based on the derivative section, right? એટલે કે આજે વિકલનના આપણે MCQ ચેક કરીશું. ઓકે, ચલો. तो आपको याद रखना है दोस्तों कि अगर हम डेरिवेटिव के एमसीक्यू के बारे में सोचते हैं तो आपको उसके लिए फॉर्मूला 21 आनी चाहिए. सभी फॉर्मूला आनी चाहिए. ऐसा नहीं कि 21 फॉर्मूला, दूसरी भी फॉर्मूला है, पर फॉर्मूला 21 जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है, उसके अंदर प्ले लिस्ट है डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन, उसके अंदर फॉर्मूला 21 करके वीडियो है. तो प्लीज उसको देख लीजिए और उसके अंदर जितने भी फॉर्मूला है आप पहले अच्छी तरह समझ लो, तो आपको ये एमसीक्यू काफी इजी रहेंगे, राइट. अगर फॉर्मूला आती है तो काफी इजी है चैप्टर. ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू. तो एमसीक्यू नंबर 16 तक हमने कंप्लीट किया था. वेट नाउ फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 17. तो 17 नंबर का एमसीक्यू क्या बोला है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 क्या होगा, है ना. डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 क्या होगा. तो वी नो दैट एक्स स्क्वायर है यानी एक्स के पावर है, तो पावर आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा, तो क्या हो जाता है, तो 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 यानी 4x प्लस 3 का क्या हो जाएगा 0. क्यों 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट है, राइट. कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, टर्म विदाउट वेरिएबल, जिसके अंदर वेरिएबल नहीं होता है. जनरली हम वेरिएबल x को समझेंगे. क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर dx है तो x, dy है तो y, dz है तो z. तो वेरिएबल के बिना का जो टर्म है उसको बोलेंगे हम कांस्टेंट. तो 3 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो उसका डेरिवेटिव 0. तो आंसर क्या हो गया, तो आंसर इज 4x. तो आपका आंसर है 4x. तो ऑप्शन है आपका ए, राइट. तो यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला लगती है वो भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स रेस टू एन माइनस 1. एंड अनदर हमने यूज किया डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट. तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0. तो ये दो फॉर्मूला है, राइट. एक्स के पावर में कुछ भी है तो पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा. नाउ नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रेस टू एक्स. तो ये भी है, आपको याद रखनी है कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आपको आना चाहिए. जब भी वेरिएबल एक्स पावर में होगा तो आपको याद रखना है कि आंसर लॉग में आएगा. तो ए रेस टू एक्स का क्या होगा, तो ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स इंटू जिसके पावर में लॉग अपने एक्स है उसको लॉग लगा तो लॉग ए टू द बेस ई. तो इसका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे 2 रेस टू एक्स है तो 2 रेस टू एक्स इंटू लॉग 2 टू द बेस ई. दिस इज आवर आंसर. तो अगर हम आंसर चेक करते हैं तो सॉरी कहाँ पे डी बाई डी एक्स 2x का सॉरी 7 रेस टू एक्स है. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 रेस टू एक्स है, राइट. तो 7 रेस टू एक्स का आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 रेस टू एक्स इंटू लॉग 7 टू द बेस ई, राइट. तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे देखो 7 रेस टू एक्स, राइट. तो याद रखना दोस्तों, राइट. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है कि x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होगा, तो पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा. कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. और a रेस टू x, तो a रेस टू x का क्या होगा, a रेस टू x इंटू लॉग ए टू द बेस ई. तो यहाँ पे 7 रेस टू x है तो 7 रेस टू x इंटू लॉग 7 टू द बेस ई. 2 रेस टू x होता तो 2 रेस टू x इंटू लॉग टू द बेस ई, राइट. तो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी. तो दिस आंसर इज ऑप्शन सी. चलो नेक्स्ट एमसीक्यू है y इक्वल टू ई रेस टू 2x देन डिवाइड बाई डी एक्स क्या होगा. तो यहाँ पे हमको सिंपल है y इक्वल टू ई रेस टू एक्स दिया है तो उसका डेरिवेटिव हमको पूछा है, तो y का डेरिवेटिव डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा, राइट. और हमको याद रखना है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है. तो ई रेस टू यहाँ पे क्या है हमारे पास, ई रेस टू 2x है ना, ई रेस टू 2x है. देखो तो ई रेस टू 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई रेस टू 2x, ई रेस टू x का ई रेस टू x, तो ई रेस टू 2x का ई रेस टू 2x. बट यहाँ पे पैरामीटर क्या है, x नहीं है 2x है. दैट्स व्हाई पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है. तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो 2. x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 2x का 2. तो उस तरह ये डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है, यानी आंसर क्या आएगा ई रेस टू 2x इंटू 2. तो हम ध्यान से देखते हैं तो और ऑप्शन इज बी, राइट.
इसको मैं ऐसा लिख सकता 2 इंटू ई रेस टू 2x, तो ऑप्शन इज बी, राइट। इसका आंसर आएगा 2 ई रेस टू 2x, ऑप्शन बी, राइट। समझ में आ रहा है सबको? ओके, तो यहाँ पे हमने चेन रूल अप्लाई किया, तो आपको फॉर्मूला 21 और उसके साथ चेन रूल आता है, तो ये काफी इजी है। ओके, चलो नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5, है ना, ये रहा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5, देन एफ डैश 5 क्या आएगा? तो सिंपल है, तो एफ एक्स हमारा 2x स्क्वायर है माइनस 5, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा? तो एफ डैश का मतलब क्या है? तो उसका मतलब भी क्या है? डेरिवेटिव ढूंढना है ना, विकलन करो, एक वक्त विकलन करो, एक वक्त डेरिवेटिव करो। चलो, तो 2x स्क्वायर, तो अभी हमने आगे यहाँ पे देखा 2x स्क्वायर पावर आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर का कितना हो जाएगा? इट इज नथिंग 4x, एंड माइनस 5 इज अ कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, राइट। तो ये मुझे जो मिला एफ डैश एक्स, तो मुझे ढूंढना क्या है? एफ डैश 5, इंप्लाइज एफ डैश 5 का मतलब क्या होगा? यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे मैंने क्या रखा? x की जगह 5, तो यहाँ पे x की जगह 5, तो 4 इंटू 5 बराबर 20, तो आपका आंसर आएगा 20, तो ऑप्शन इज 20, ऑप्शन ए, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए। ओके, समझ में आ रहा है ना? चलो, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का, डैश उसका मतलब भी डेरिवेटिव, y1 y2 उसका मतलब भी डेरिवेटिव, y1 यानी फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, y2 यानी दो बार डेरिवेटिव, राइट। y इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस 5, देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा? तो हमने अभी यहाँ पे देखा फॉर्मूला, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स, तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेंगे y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स, और 5 का, तो 5 का डेरिवेटिव 0, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है, राइट। चलो, तो अभी हमको यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स नहीं पूछा, हमको क्या पूछा है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पूछा है, तो इंप्लाइज हम वापस डेरिवेटिव लेते हैं, तो इट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव वापस करेंगे तो ई रेज टू एक्स ही आएगा, यानी हमारा आंसर आएगा ई रेज टू एक्स, तो ऑप्शन आएगा एमसीक्यू नंबर 21 ई रेज टू एक्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ओके, तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, काफी इजी है, राइट। आपको फॉर्मूला अच्छी आनी चाहिए, फॉर्मूला अगर आपको अच्छी आती है तो ये काफी इजी टेक्निक है, राइट, और चेन रूल। ओके, चलो नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 22। तो एमसीक्यू नंबर 22 क्या बोला है कि इफ एक्स वाई इक्वल टू 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx? एक्स वाई बराबर 1 6, तो dy बाय dx ની वैल्यू કેટલી આવશે? तो यहाँ पे हमको एक्स वाई इक्वल टू 1 दिया है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि y इक्वल टू 1 बाई एक्स, है ना, एक्स वाई इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 बाई एक्स, एक्स मल्टीप्लाई में तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, है ना, गुणाकार में तो भागाकार में जतुं रहेशे। बाद में y का डेरिवेटिव लो, तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx, और 1 बाय x का डेरिवेटिव हमको डायरेक्टली याद रखना है, तो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, तो आपका आंसर आएगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी, राइट। ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला है, 21 फॉर्मूला के अंदर ये फॉर्मूला आती है कि 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्टली आ जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ यूवी, तो यहाँ पे हमको मल्टी रूल पूछा है कि यूवी रूल क्या है, तो यूवी रूल क्या है, तो सिंपल है यूवी, तो क्या करेंगे, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, राइट। वारा फरती वारो तारा पछी मारो, जस्ट लाइक दिस, पहले u एज इट इज रहेगा v का डेरिवेटिव, बाद में v एज इट इज रहेगा u का डेरिवेटिव, राइट। तो हमारा आंसर हम ध्यान से देखते हैं, तो u dv by dx प्लस v du by dx, राइट। इट्स नॉट नेसेसरी v का भी डेरिवेटिव पहले हो सकता है, पर किसी भी एक फंक्शन का पहले डेरिवेटिव करना है, बाद में उस फंक्शन को एज इट इज रखना है, राइट। तो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, राइट, तो ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट 24 नंबर का एमसीक्यू, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज ब्लैंक, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बाजू में नोट लिखी है, तो वो आपको याद रखनी है, राइट। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स, सबका आंसर क्या आता है पाई बाय 2। तो आपको सिंपल वे में अगर पूछते हैं तो ऐसा लिख देता हूं,
तो डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई टू, तो पाई बाई टू इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, इसमें एक्स नहीं है वेरिएबल, तो ये कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया, जीरो। तो सिंपल इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन इज डी, राइट। यानी कभी कभी आपको डायरेक्टली कांस्टेंट नहीं देते, ऐसे फॉर्मूला के बेस में भी देंगे। सिमिलरली sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स, सबका आंसर भी 1 आता है, तो वो भी कांस्टेंट हो जाता है। तो उसका अगर डेरिवेटिव पूछते हैं तो उसका आंसर भी 0 आता है, राइट। पर अगर आपको इसकी डेरिवेटिव की फॉर्मूला आती है कि sin इनवर्स इसका डेरिवेटिव, और चलो राइट, अगर आपको ये फंडा क्लियर नहीं है और आप डायरेक्टली फॉर्मूला रट्टा लगाया है, तो sin इनवर्स इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, बोलो, 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का प्लस यही फॉर्मूला 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पर ड्यू टू को यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो दोनों अपोजिट टर्म हो गई, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर बिकम 0, राइट। तो आप फॉर्मूला के हिसाब से भी कर सकते हो, और आपका फॉर्मूला आती है ये, राइट, ट्रिग्नोमेट्री की, तो डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो, ओके। चलो, तो यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यू 25, तो 25, ओके, इसका आंसर 0 हो गया, 25 हो रहा है। तो y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx हो गया, चलो राइट। अभी यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कॉस, तो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, पैरामीटर वैसे का वैसा, राइट। बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करो, तो पैरामीटर कौन है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x, ओके। तो ये आपको याद रखना है, राइट। यहाँ पे अगर ऐसा होता, देखो एक और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स होता, तो इसका डेरिवेटिव अलग निकलता है, राइट। पहले हम ये देख लेते हैं cos x स्क्वायर इंटू 2x, तो हमारा आंसर आता है cos x स्क्वायर इंटू 2x, तो ये रहा ऑप्शन बी, तो ये हमारा ऑप्शन बी है, राइट। पर अगर ऐसा होता x, तो इसका डेरिवेटिव थोड़ा अलग से निकलता, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx हो जाता, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम साइन का डेरिवेटिव हम पावर का पहले करते हैं, राइट। तो पावर का डेरिवेटिव क्या होता, पावर आगे आता 2, बाद में साइन x, पावर में एक पावर कम करना, 2 माइनस 1 इज 1, तो ऊपर पावर लिखता नहीं, पावर की हो गई, बाद में साइन x का डेरिवेटिव, तो इनटू cos x, तो 2 sin x cos x इज द आंसर, और ऑल्सो वी नो दैट दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ sin 2x। तो आपको कभी कभी ऐसा भी आता है, पर यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो पैरामीटर है, दैट्स व्हाई हमको यहाँ पे पावर आगे नहीं लेना है, राइट। तो हमको ये फंडा यूज करना है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, पैरामीटर वैसे का वैसा, बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई 2x, ओके। तो आपके 25 यहाँ पे ध्यान देना, 2x पीछे लिखा है तो उसकी जगह आप 2x आगे भी लिख सकते हो, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, राइट। हाँ, a इंटू बी लिखो या b इंटू ए लिखो, दोनों सेम है, राइट। और सेकंड थिंग मैंने आपको यहाँ पे ये एमसीक्यू भी दिखा दिया है, हाँ, ये भी आपको पूछते हैं, ध्यान रखना, ओके। चलो, तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिख रहा है, जो 2 sin x cos x, बच्चे क्या कहते हैं, लिख देते हैं, राइट। तो ध्यान रखना, हाँ। चलो, नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 26। चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 26, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश माइनस 1। एफ डैश का मतलब क्या होता है, तो एक बार डेरिवेटिव लेना है, राइट। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना कैसे डेरिवेटिव हो रही है। चलो, एफ एक्स का डेरिवेटिव तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, इजी, राइट। अभी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स यूज होगा, तो उसका डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो उसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और बाद में यहाँ पे होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव एक्स, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव 0। तो ये 4 फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाली है, ध्यान रखना, राइट। चलो मैं यहाँ पे वो अप्लाई करता हूँ, हाँ, देखना, ध्यान रखना। एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो गया, बाद में सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है,
तो 1 अपॉन पैरामीटर, तो लॉग का पैरामीटर कौन है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो देखो लॉग एक्स है तो लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन पैरामीटर, उसका पैरामीटर एक्स है, दैट्स व्हाई 1 बाई एक्स, तो इसका पैरामीटर कौन है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये किसका हुआ, लॉग का हुआ, राइट। बाद में चेन रूल के हिसाब से पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है, तो पैरामीटर कौन है, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, तो रूट का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट, तो सेम थिंग रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये किसका हुआ, रूट का हुआ, राइट। बाद में रूट के अंदर कौन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करो, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो इंटू 2x, और 1 का डेरिवेटिव 0, तो वो भी लिखता नहीं, प्लस 0 लिखेंगे नहीं, तो ये सिंप्लीफाई हुआ, राइट। सबसे पहले लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन पैरामीटर, तो पैरामीटर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी वो लिखा, बाद में रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट, तो 1 अपॉन 2 रूट के अंदर जो भी वो ऐसा कैसा लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, बाद में रूट के अंदर जिसका जो भी है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, तो वो मैंने बाजू में लिखा, और 1 का डेरिवेटिव 0, तो वो मैंने लिखा, तो ये 4 फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुई, राइट। तो यहाँ पे चेन रूल यूज हुआ, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, राइट। चलो अभी इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो 2 कैंसल, है ना, तो ऊपर क्या बचेगा 1 इंटू 1 इंटू एक्स, तो क्या आएगा, आंसर इज x अपॉन, नीचे 2 बार रूट है तो रूट इंटू रूट क्या हो जाता है, रूट निकल जाता है, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो दिस इज माई एफ डैश एक्स, पर हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है एफ डैश माइनस 1, तो उसके हिसाब से आपका एफ डैश माइनस 1 क्या आएगा, एफ डैश माइनस 1, तो जहां पे भी x है वहां पे माइनस 1 रख दो, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी क्या होगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी माइनस 1 अपॉन 2, राइट। ऊपर माइनस वन का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 इज 2, तो आपका आंसर आएगा माइनस 1 बाई 2, यानी ऑप्शन इज योर डी, ऑप्शन डी, राइट। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे एमसीक्यू में पूछा है, पर ये एग्जांपल आपको जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको 3 मार्क में पूछ सकते हैं, ओके, तो ध्यान रखना। चलो अभी 28 नंबर का, सॉरी 27 क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स, 27 नंबर का एमसीक्यू यहाँ पे लिख देता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो वी नो दैट टेन इनवर्स एक्स की फॉर्मूला क्या है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डायरेक्टली हमको फॉर्मूला पूछी है, राइट, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी ऑप्शन बी। अगर इसके आगे मैं माइनस लगा देता हूं, है ना, माइनस, तो वो किसका डेरिवेटिव हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। डेरिवेटिव के अंदर याद रखना, जब भी प्रोनाउंसिएशन को आता है तब माइनस में आंसर आता है, यानी साइन इनवर्स की फॉर्मूला आती है तो आपको आराम से कॉस इनवर्स आ जाएगा, टेन इनवर्स की फॉर्मूला आती है तो कॉट इनवर्स आ जाएगा, सिर्फ आगे माइनस ही रखना है, राइट। चलो तो मैं जैसे से जो एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे एमसीक्यू होंगे तो मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ, राइट, तो वो अभी आप नोट डाउन कर लेना, हाँ। चलो नाउ 28 नंबर का एमसीक्यू, तो 28 नंबर का एमसीक्यू क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स, तो आपको यहाँ पे दिमाग में जाना चाहिए कि यहाँ पे आपको यूवी रूल पूछा है, कौन सा रूल पूछा है, यूवी रूल, राइट। तो यूवी रूल क्या है, तो अभी हमने आगे देखा, यूवी रूल पूछा था, वारा परती वारो तारा पछी मारो, तो सिमिलरली एक्स लॉग एक्स है तो उसका डेरिवेटिव 1 बाय 1 करो, एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, log x प्लस log x एज इट इज क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, x, तो क्या हो जाएगा, सिंपल x वैसे का वैसा log x का डेरिवेटिव अभी हमने देखा हो रहा है ऊपर 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, तो ये x और ये x कैंसल, तो क्या बचेगा, तो इट इज नथिंग बट 1 प्लस log x, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 प्लस log x यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, राइट। तो यूवी रूल ध्यान रखना, 1 बाय 1, राइट, स्टेप बाय स्टेप दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव स्टेप बाय स्टेप लेना है, राइट। तो x वैसे का वैसा
log x का डेरिवेटिव प्लस log x वैसे का वैसा x का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव 1 by x, दैट्स व्हाई x x कैंसिल, तो 1 आ गया, log x x का डेरिवेटिव 1, तो log x into 1 is log x, तो 1 plus log x is your answer. ओके, चलो नेक्स्ट है x equal to 80 square and y equal to 280, then what is the value of dy by dx. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है x एंड y दोनों अलग अलग दी है ना, सेपरेट दी है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ पैरामेट्रिक फंक्शन. तो यहाँ पे आप बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला रट्टा लगा देते हैं, तो x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 नहीं होगा, ऐसे जनरली 1 होता है पर यहाँ पे 1 होगा नहीं, तो क्या होगा, तो ध्यान देते हैं, तो x का डेरिवेटिव यहाँ पे हो जाएगा dx by dt, क्या हो जाएगा dx by dt. ओके, और 80 स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा, इट इज 2at, क्या हो जाएगा, इट इज 2at. चलो सिमिलरली y का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव जनरली dy by dx करते हैं जब पैरामीटर x होता है, यहाँ पे पैरामीटर क्या है t है, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy by dt, और 2at का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2a. जैसे x का 1 होता था वैसे यहाँ पे t का 1 हो जाएगा. ओके, बाद में हमको पैरामेट्रिक फंक्शन की फॉर्मूला लगानी है कि भाई dy by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो dy by dx इज इक्वल टू dy by dt अपॉन dx by dt. तो dy by dt हमारा क्या है, तो इट इज 2a, dx by dt क्या है हमारा 2at, तो 2a 2a कैंसल, 2a अपॉन 2at, 2a 2a कैंसल, तो आंसर आएगा 1 by t. तो 1 by t यानी ऑप्शन सी, तो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी. ओके, समझ में आ रहा है ना आपको, राइट. नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 30. 30 में क्या है, तो हमको यहाँ पे जो रूट का फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, वही यहाँ पे फॉर्मूला यूज करनी है, राइट. तो देख लेते हैं, तो क्या दिया है, हमको दिया है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 2, देन व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा. चलो रूट एक्स का डेरिवेटिव वी नो दैट 1/2 रूट एक्स प्लस रूट वाई, तो रूट वाई का सेम क्या हो जाएगा 1/2 रूट वाई, बट वाई का डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. समझ में आया, ये डेरिवेटिव आनी चाहिए, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स प्लस रूट वाई का 1/2 रूट वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स. ओके, अभी मुझे क्या करना है, डी वाई बाय डी एक्स ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा 1/2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स वैसे का वैसा, और ये स्टेप को सामने जाने दो, क्या हो जाएगा माइनस 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, राइट. प्लस है तो माइनस हो जाएगा, राइट. बाद में 2 2 कैंसल, ओके, और ये रूट वाई को सामने ले लो, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स. दिस इज माई आंसर, राइट. तो हम ध्यान से देखते हैं, तो आंसर आएगा, तो यहां पे आप देख सकते हो तो सेपरेटली लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट आपको क्या करना है, ये माइनस एज इट इज, और कॉमन ऊपर y नीचे x. दिस इज योर आंसर, रूट y बाई एक्स आगे माइनस, तो रूट y बाई एक्स माइनस, ऑप्शन डी. तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी. ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों. चलो ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है 31 नंबर का. S इक्वल टू, राइट, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल S इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस t प्लस 3, देन फाइंड वेलोसिटी, એટલે કે वेग ढूंढना है हमको, t इक्वल टू, हमको v ढूंढना है, क्या ढूंढना है, v ढूंढना है when t इक्वल टू 1 सेकंड, वेलोसिटी फाइंड करनी है, राइट. तो ये एग्जांपल, राइट, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको 4 मार्क में फिक्स आएगा ही, हाँ, तो दिमाग में याद रखना. ओके, चलो, तो h दिया है तो उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो क्या मिलेगा, इट इज ds बाय dt.
और s में से हमको क्या मिल जाएगा, मींस के ds बाई dt करते तो इट इज नथिंग बट आवर वेलोसिटी, राइट। s का डेरिवेटिव करने से हमको वेलोसिटी v मिलता है, याद रखना, राइट। हम ds बाई dt नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली v लिखो। तो इसका डेरिवेटिव करो तो वी नो दैट x रेस टू n का nx रेस टू n माइनस 1 होता है ना, पावर आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा। तो सिमिलरली t रेस टू 3 का क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर, और इसका 4t, t का -1 और 3 का 0, राइट। तो ये हमारा वेलोसिटी मिल गया। अभी आपको क्या पूछा है कि भाई t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी ढूंढो, क्या यहाँ पे हम क्या करेंगे t की जगह 1 रख देंगे, पर एक स्टेप और एक आगे बढ़ सिखा देता हूं कि हम इसका वापस डेरिवेटिव लेंगे तो हमको मिलेगा एक्सीलरेशन। क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। हाँ, इसको बोलते हैं वेलोसिटी यानी वेग, और इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन, राइट। यानी बोलते हैं उसको गुजराती में प्रवेग, राइट। यहाँ पे वेलोसिटी पूछा है, नेक्स्ट एग्जाम में आपको एक्सीलरेशन भी पूछ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे सिखा देता हूं। तो एक्सीलरेशन यानी वापस इसका डेरिवेटिव ले लो, तो इट इज 60 प्लस 4, राइट। 3t स्क्वायर का 60 और 4t का 4 और -1 का 0, राइट। तो यह भी अगर आपको यहाँ पे एक्सीलरेशन पूछते तो आपको ये करना था, पर यहाँ पे हमको क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है। तो वेलोसिटी के अंदर, राइट, t इक्वल टू 1 रख दो, तो क्या आएगा v की जगह जहां पे भी t है वहां पे क्या रखना है 1, तो 3 ब्रैकेट में 1 स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट में 1 माइनस 1, तो इट इज 3 प्लस 4 माइनस 1, है ना। 1 स्क्वायर इज 1, तो 3 इंटू 1 इज 3, 4 इंटू 1 इज 4 माइनस 1, तो 3 और 4 7, 7 में से एक गया तो आंसर इज 6। ओके, तो आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आंसर 6 आएगा, पर आप देखते हो तो यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, तो आपका आंसर आएगा 6 मीटर पर सेकंड। आंसर इज 6 मीटर पर सेकंड। याद रखना, एक बार डेरिवेटिव लेते हैं तो मीटर पर सेकंड, अगर एक्सीलरेशन का होता तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता, राइट। एक्सीलरेशन के लिए अगर मैं करता कैलकुलेशन तो यहाँ पे मैं t इक्वल टू 1 रखता, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाता 6 इंटू 1 प्लस 4, राइट। तो 6 इंटू 1 इज 6 प्लस 4 यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन के अंदर यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी के अंदर यूनिट है मीटर पर सेकंड। एक बार डेरिवेटिव लेते हैं तो सेकंड, 2 बार डेरिवेटिव लेते हैं तो सेकंड स्क्वायर, इस तरह आप याद रखना, राइट। तो यहाँ पे मैंने वेलोसिटी भी समझा दिया और एक्सीलरेशन भी कैसे फाइंड करते वो समझा दिया, राइट। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो आपका आंसर आएगा 6 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन इज योर ए। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए काफी वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे, हाँ, डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन के अंदर। तो ये जो है एप्लीकेशन है, तो उसके काफी एग्जांपल मैंने वहां पे किए हुए, तो प्लीज अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो वो डायरेक्टली वीडियो आप प्रेफर कर लेना। चलो, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 32। एफ ऑफ इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x, देन x इक्वल टू 2 के पास फंक्शन मिनिमम है तो उसका वैल्यू क्या आएगा, राइट। तो आपको सिंपल x इक्वल टू 2 यहाँ पे रख देना है, तो f ऑफ 2 क्या आएगा 2 क्यूब माइनस 12 इंटू 2, क्योंकि हमको वैल्यू पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2, राइट। तो 2 क्यूब यानी कितना हो जाएगा 8 माइनस 12 इंटू 2 यानी 24, 8 में से 24 गया तो माइनस 16, तो आंसर इज माइनस 16, तो आंसर इज ऑप्शन ए। तो इट इज आवर ऑप्शन ए। समझ में आया, तो ये याद रखना, राइट। और एक चीज आपको यहाँ पे एमसीक्यू का बता देता हूँ, मैक्सिमम मिनिमम, जो मिनिमम अभी यहाँ पे पूछा है तो उसके बेस पे एक एमसीक्यू जो मैं यहाँ पे नोट करके लिखा है, याद रखना। मैक्सिमा मिनिमा का एमसीक्यू आता है तो आपको ऐसा पूछते हैं कि उसके लिए कंडीशन कौन सी होगी, तो याद रखना है एफ डैश एक्स 0 है और डबल डैश जो इसके डबल डेरिवेटिव हो ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन की साइन कब यूज होती है, जब चीज बड़ी होती है, हाँ। लेस देन की साइन कब यूज होती है, जब चीज छोटी होती है ना। छोटे थे तब हमने सीखा है लेस देन ग्रेटर देन, है ना। तीर वागे, बाण वागे, गदा वागे, वो आपने सीखेला है। तो ये वस्तु यहाँ अप्लाई करना। लेस देन का यहाँ पे ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है
चीज बड़ी है और फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम यानी न्यूनतम हो जाएगा, राइट। और ग्रेटर लेस देन है, तो लेस देन का मतलब क्या होता है, चीज छोटी है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है। ग्रेटर देन है डबल डेरिवेटिव तो फंक्शन हो जाएगा मिनिमम, लेस देन है डबल डेरिवेटिव तो फंक्शन हो जाएगा मैक्सिमम। ओके, और फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा जीरो आएगी, तो ये आप नोट करके याद रखना। कभी कभी यहाँ पे आपको भी यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा है, कभी कभी आपको कंडीशन भी पूछते हैं, राइट। तो सिंपल याद रखना, मिनिमम के लिए डबल डेरिवेटिव लेस देन एंड फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, मैक्सिमम के लिए डबल डेरिवेटिव मैक्सिमम के लिए लेस देन और फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, राइट। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको डेरिवेटिव के काफी फंडा यहाँ पे आपके क्लियर हुए होंगे, राइट। तो आई होप सो आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये मेरा मोबाइल नंबर है 9974019866। दिस इज माय मोबाइल नंबर। आप व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको जो भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप मैं उसका सॉल्यूशन बना के आपको भेज दूंगा, राइट। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में किसी भी जगह में डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and share this video to your friend and your colleagues, and thank you for watching this video. Enjoy. Bye, take care. Enjoy.